है ना एकदम क्रिस्पी और करारा गोलगप्पा। नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस खास वीडियो में हम बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही करारे और क्रिस्पी गोलगप्पों वाली दही पूरी की चाट, जिसे कुछ लोग भरवा गोलगप्पे भी कहते हैं। और बनारस की ये एक बहुत ही मशहूर चाट है जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है और बनाने में उतनी ही आसान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 3/4 कटोरी सूजी। उसके बाद इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। तो मैं 1/4 चम्मच नमक इसमें डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमें एक ढीला आटा लगा के तैयार करना है। ढीला इसलिए क्योंकि सूजी काफ़ी मात्रा में पानी पी लेती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका पहले एक लूज़ आटा लगा के तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम आटा लगा लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद हाथों से इस तरह से हम इसको मल्हार लेंगे। ये देखिए काफ़ी ढीला आटा मैंने लगा के तैयार किया है। और जब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो 10-15 मिनट में ही सूजी सारा पानी पी लेगी और आटा हमारा काफ़ी कड़ा हो जाएगा, जैसा कि हमें गोलगप्पे बनाने के लिए चाहिए। तो ये लीजिए, आटा मैंने लगा के तैयार कर लिया है। ये देखिए आटा जैसा हम रोटी का लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको अब हम एक गीले और साफ किचन टॉवल से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। और 15 मिनट बाद ये देखिए आटा हमारा अच्छा सेट हो गया है और सूजी ने काफ़ी पानी पी लिया है। ये देखिए आटा कितना हार्ड हो गया है। तो गोलगप्पे बनाने के लिए हमें बिल्कुल इतना ही हार्ड आटा चाहिए। ये रोटी से थोड़ा सा टाइट है और पूड़ी के आटे से हल्का सा ढीला है। तो इस तरह का आटा हमें लगा के तैयार करना है। उसके बाद अब इस आटे को हमें 7 से 8 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से मल्हार लेना है। और थोड़ा सा तेल लगाएंगे हम, जिससे कि आटे की स्मूथनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल लिया है। और हाथों से इस तरह से आटे को मल्हारते हुए हमें इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है, जिससे कि आटे का ग्लूटन रिलीज हो जाए। उसके बाद एक बार इस तरह से आटे को टक करें और मल्हार के पेड़े को बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लें, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए आटा हमारा एकदम स्मूथ और बढ़िया हो गया है। तो इस तरह से तोड़ते हुए इसके 3 हिस्से हम कर लेंगे और हर हिस्से को हाथ में इस तरह से मसल के पटकते हुए हमें बिल्कुल स्मूथ और चिकने पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ ये तीनों पेड़े हमने बना के तैयार कर लिए हैं। इसको फिर से हम उसी गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं, जिससे कि ये सूखे नहीं। और एक पेड़ा उस परात में से निकाल के हम बेल के इसकी एक बड़ी और पतली रोटी बना के तैयार कर लेंगे। इसकी जितनी पतली हो सके उतनी पतली हमें शीट बना के तैयार करनी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से तकरीबन 1 मिलीमीटर के करीब मोटी हमें इसको बेल के तैयार करना है। उसके बाद मैं यहाँ कुकी कटर ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी राउंड शेप की तीखे किनारे वाली कटोरी ले सकते हैं। आप किसी जार का ढक्कन ले सकते हैं जिसके कि एजेस तीखे हों। और इस तरह से गोल शेप में काट के हमें हमारे गोलगप्पे तैयार करने हैं, जो कि बिल्कुल एक साइज़ के होंगे, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको इस तरह से हम निकाल के हमारे डो के अंदर ही मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। और 1 मिलीमीटर के करीब पतले होने चाहिए। अगर आपको लगता है थोड़े से मोटे हैं तो एक साथ सब पे फिर से एक बार बेलन चला दीजिए। ये देखिए इस तरह से इतनी थिकनेस के एकदम पतले पतले गोलगप्पे हमें बेल के तैयार करने हैं। अगर आपके गोलगप्पे मोटे होंगे तो वो बिल्कुल पूड़ी की तरह सॉफ्ट पड़ जाएंगे। तो अच्छे से पतले गोलगप्पे बेलें और इसको इस तरह से गीले कपड़े से ढक के रखें हमेशा। गोलगप्पे सूखने नहीं चाहिए। तो फटाफट तलने के लिए तेल चढ़ा लेते हैं। एकदम गर्म है, किनारे में से धुआं निकल रहा है, बढ़िया धुआंधार गर्म तेल हमें करना है। उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पे करके एक एक करके गोलगप्पा हम उसमें डालेंगे और झारे से इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए दबाते ही बढ़िया गोलगप्पा फूल गया है। इस तरह से दूसरा गोलगप्पा डालेंगे, फिर से झारे से प्रेस करेंगे और अपने आप देखिए एक के बाद एक गोलगप्पा हमारा बढ़िया फूलता जा रहा है। फिर से गोलगप्पा डालें, झारे से प्रेस करें और इसको पलट लें। ये देखिए बढ़िया क्रिस्पी इस तरह के गोल्डन ब्राउन होने तक हमें गोलगप्पा फ्राई कर लेना है। फिर निकाल लें और फिर से एक गोलगप्पा डालें और इसी तरह से हमें गोलगप्पों को फ्राई करना है। आपके सारे गोलगप्पे बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे। ये देखिए ये 2 अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट बैच के गोलगप्पे भी हम बिल्कुल वैसे ही झारे से दबा दबा के फ्राई करेंगे। देखिए एक एक गोलगप्पा इस तरह से फूल के ऊपर आ रहा है। झारे से दबाते जाएं और क्रिस्पी होने पे निकाल लें।
तो ये लीजिए, यहाँ इसी तरह से सारे गोलगप्पे मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। बढ़िया कुरकुरे फूले फूले तल के रेडी हुए हैं। तो चलिए अब हम भल्ले बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ मूंग की दाल को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और ये देखिए इस तरह से टूट रही है दाल, बढ़िया भीग गई है। तो इसको हमें मिक्सी में पीस लेना है बिना पानी के, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए इसमें नमक डाल लेते हैं हम आधा चम्मच और हाथ से अच्छे से फेंट के इसे हमें फुला लेना है। तो तकरीबन 5 मिनट इसी तरह से एक डायरेक्शन में इसे मैंने फेंटते हुए फुला लिया है। उसके बाद उसी तेल में जिसमें हमने गोलगप्पे तले थे उसी में छोटे छोटे से वड़े इस पिट्ठी से लेके हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। क्योंकि भरवा गोलगप्पे बन रहे हैं तो उसमें दही बड़े तो भरे ही जाएंगे। तो यहाँ पे बड़े हम बना लेते हैं मूंग की दाल के। इस तरह से तेल में जहाँ जहाँ आपको जगह दिख रही है छोटे छोटे से बड़े तोड़ के तेल में डाल लें और झारे से इस तरह से हिला के सब तरफ से बढ़िया फ्राई कर ले। पिट्ठी अच्छी फेटी हुई है तो ये फूल के ऊपर आ गए हैं और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए। इसे हम निकाल लेते हैं। अब तैयार कर लेते हैं बाकी की स्टफिंग। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसको इस तरह से हाथ से फोड़ लेते हैं और बिल्कुल ठेले वाले की तरह इस तरह आलू हम कुचल लेंगे। उसके बाद दही बड़े हमने गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दिए हैं जिसमें नमक और हींग डाल दिया था और दही बड़े बढ़िया फूल के सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसमें से 2 से 3 वड़े लेके हम तोड़ के इस तरह से हमारी स्टफिंग में डाल देंगे। दही बड़ों से बहुत बढ़िया स्वाद आता है और हींग और नमक के पानी के फ्लेवर को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ दही बड़े हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ उबले हुए छोले मैं डाल रही हूँ, काबली चने, आप चाहें तो काले चने ले सकते हैं उबले हुए। और उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच मूंग के उबले हुए स्प्राउट। मूंग के स्प्राउट को आप चाहे तो माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए थोड़े से पानी में चला लें, चाहे तो भगोने में उबाल के हल्के से सॉफ्ट कर लें। तो मूंग के स्प्राउट डाल दिए। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ कटा हुआ प्याज और 1 हरी मिर्च और ये हम स्टफिंग के लिए बचा के रख लेते हैं। अब नमक डाल लेते हैं इसमें स्वादानुसार, साथ ही 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। अब जाएगा काला नमक 1/4 चम्मच और क्योंकि चाट है तो चाट मसाला तो आधा चम्मच भर के जाएगा इसमें। अब एक पोटैटो मैशर लेके सारी सामग्री को इस तरह से दबाते हुए हम हल्का सा कुचल लेंगे। जो चाट वाले भैया जी हैं वो हथेलियों से अच्छे से इसको मथ के मसल के मैश करके भरते हैं। हम इसको पोटैटो मैशर से कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। और ये देखिए हमारे कुचले हुए आलू बड़े और स्प्राउट्स की स्टफिंग मसालेदार एकदम बन के तैयार हो गई है। तो बस अब तैयार कर लेते हैं हमारी मीठी दही। तो इसके लिए यहाँ मैंने आधा किलो गाढ़ी दही ली है। अगर दही में पानी है तो कपड़े में थोड़ी देर बांध के लटका दें आप। हमें गाढ़ा दही चाहिए इसके लिए। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैं 3/4 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। अच्छा मीठा दही हमें इस चाट के लिए बना के तैयार करना है और दही खट्टा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया ताज़ा दही हमें लेना है और विस्कर से अच्छे से मथ के हमें इसे स्मूथ कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। तो बस चलिए, प्लेटर में मैंने गोलगप्पे लगा लिए हैं, इसमें बीच में छेद कर लिया है स्टफिंग भरने के लिए। और जो हमारी चटपटी हमने चटाकेदार एकदम स्टफिंग तैयार की है ना, चटपटी सी, इसको अब हम इन गोलगप्पों के अंदर अच्छे से भर देंगे। तो बढ़िया से प्याज, आलू, स्प्राउट, छोले, सारे मसाले, दाल के बड़े, सारी सामग्री को अच्छे से मात्रा में लेके इसमें भर दें। उसके बाद ये जो मीठा दही हमने फेंट के तैयार किया था इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में लगा दिया था, एकदम ठंडा हो गया है ये। तो एक करछी से लेते हुए इस तरह से सारे गोलगप्पों पे हम दही को फैला देंगे। अब हींग और नमक के पानी में भीगा हुआ दाल का वड़ा लेंगे, उसको इस तरह से क्रश करके दही के ऊपर डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ढेर सारी इमली सौंठ की खट्टी मीठी चटनी। तो खट्टी मीठी चटनी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अच्छे से 5 से 6 चम्मच भर के मीठी चटनी डालें, इससे बहुत बढ़िया चाट वाला टेस्ट आएगा। मीठी चटनी डाल ली है तो मीठेपन को बैलेंस करने के लिए तीखी चटनी तो डालनी ही होगी। इसे बनाने की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तीखी चटनी अच्छे से डालें, उसके बाद फिर से इसमें दही डालें, फिर से थोड़ी सी मीठी चटनी डालें और भुना पिसा ज़ीरा इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। ज़ीरा डाला है तो चाट मसाला भी डलेगा, तो आधा चम्मच इस तरह से चाट मसाला भी इस पर स्प्रिंकल कर दें। इसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च जो हमने शुरुआत में बचा के रखा था। अब डाल लेते हैं 0 नंबर वाली सेव, या नायलॉन सेव भी इसको कहते हैं, सबसे बारीक वाली सेव होती है, वो अच्छे से इस पर स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि गोलगप्पे के साथ ही नायलॉन वाली सेव अच्छे से क्रिस्पी टेस्ट देगी। अब
फ्रूटी बाइट देने के लिए थोड़े से अनार के दाने फैला लेते हैं इसके ऊपर। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अच्छे से ताज़ा हरा धनिया भी इसमें फैला लेते हैं और ये देखिए कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं। और इसके फ्लेवर के तो कहने ही क्या, हमारा चाट का प्लेटर सच के बिल्कुल तैयार है। तो इससे पहले कि दही और चटनियों से गोलगप्पा हमारा सॉगी और सॉफ्ट हो जाए, उठाते हैं एक गोलगप्पा, डालते हैं मुंह में। और अगर फ्लेवर आप तक पहुंचा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि इस तरह की कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।